बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लेक्चर जो है हमारा ये क्लास 12 से रिलेटेड है। तो क्लास 12 के बच्चे इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो करवाने वाला हूँ। और वो है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके पहला कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, ये सारे नोट्स मैं अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर रहा हूँ। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके भी इन सारे आंसर्स को देख पाएंगे। और डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से स्टडी करके आप अपना जो मार्क्स है वो अच्छा आप सिक्योर कर सकते हैं। राइट, तो लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी: प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक economic activities of life. In the course of these basic economic activities, every society has to face scarcity of resources, and it is the scarcity of resources that gives rise to the problems of choice. अब इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो 4 लाइनें मैंने पढ़ी हैं, यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि जो प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का काम होता है, या फिर एक्सचेंज करने का काम, जब आप प्रोडक्ट के बदले पैसे देते हो, या फिर गुड्स को कंजम्पशन करने का काम, या फिर सर्विसेज को कंजम्पशन करने का काम, ये वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो एक तरीके से हम करते हैं अपने लाइफ में। राइट, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसों का लेन देन हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में हमारे पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जब आप इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर रहे हो, तब आप देखना डेली बेसिस पे आप ये फेस करोगे कि हमें किसी चीज़ की कमी हो रही है। राइट, अब जब कमी हो रही है तो हमें यहाँ से ये क्वेश्चन निकल करके आता है कि फिर हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति की अर्निंग अगर 10,000 रुपये है और उसको खर्च करने हैं पैसे डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कि एजुकेशन हो गया, रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि मैं बोलता हूँ, रोटी के ऊपर मतलब खाने के ऊपर खर्च करना है, कपड़े के ऊपर खर्च करना है, मकान के ऊपर खर्च करना है, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। पैसा क्या है? एक तरह का रिसोर्स है। उसके पास अगर उस चीज़ की कमी है तो वो डेफिनेटली सबसे पहला खर्चा जो है वो रोटी के ऊपर करेगा, मतलब खाने के ऊपर करेगा, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। राइट, फिर दूसरा खर्चा वो किसके ऊपर करेगा? दूसरा खर्चा वो करेगा कपड़े के ऊपर, खुद को ढकना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा खर्चा करेगा फिर वो मकान के ऊपर, फिर एंटरटेनमेंट वगैरह चीज़ें जो है वो आएंगी। राइट, तो जब सोसाइटी में स्केर्सिटी होती है, अब ये देखो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी कमी होती है, और उन कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने चॉइसेस को एक तरीके से ऑर्डर में रैंक करना होता है कि हमें पहले क्या चाहिए। राइट, तो ये प्रॉब्लम्स, वहीं से प्रॉब्लम्स निकल करके आती हैं। जब आप कुछ करना चाह रहे हो और आपके पास उस चीज़ के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तभी प्रॉब्लम निकल करके आएगी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। राइट, तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई है। देखो लिखा हुआ है, एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज की कमी होती है, एंड इट इज़ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स द राइज, है ना। और ये रिसोर्सेज ही हैं जो कि इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होता है उसको वो बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको जब मैं आगे करूंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। द स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी हैव कॉम्पिटिंग यूसेजेस। जो रिसोर्सेज होते हैं, स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, उनका कॉम्पिटिटिव यूसेज होता है। मतलब किसी एक रिसोर्स को सपोज हम इस चीज़ में, जैसे कि मैं अभी आपको रोटी कपड़ा मकान का एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है ना, तो रोटी का यूसेज ज़्यादा है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो सबसे पहले आप रोटी के ऊपर खर्च करोगे ना, तो रोटी का यूसेज जो है वो ज़्यादा है। लेकिन आप कपड़े भी खरीद सकते थे, लेकिन अगर आप कपड़े खरीदोगे तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने रोटी के ऊपर, खाने के ऊपर, जो खाने का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दिक्कत निकल कर आ रही है वो ये है कि सबका कॉम्पिटिटिव यूसेज होता है। इन अदर वर्ड्स, एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ टू यूज़ इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। इसीलिए हर एक सोसाइटी को यह डिसाइड करना होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ये जो इस्तेमाल करने का तरीका है, यही उन प्रॉब्लम्स का सॉल्व है। जो प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और किस मात्रा में करना है, ये सारी वो प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही हैं जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। अगर आपके पास 10,000 रुपये सिर्फ हैं और आपको इन तीनों चीज़ों में बांटना है, तो कहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना है, कहाँ पे कम लगाना है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। अब आगे का चीज़ें देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इन व्हाट क्वांटिटी। किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी इकोनॉमी में, है ना, क्या प्रोड्यूस किया गया है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया गया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, सपोज एक इकोनॉमी में 100 लोग रहते हैं, एक देश में 100 लोग रहते हैं मान लो, तो जब 100 लोग रह रहे हैं तो आपको जो खाना है वो भी 100 लोगों के लिए बनाना होगा,
है ना। तो आपके पास अगर पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो 100 लोगों के लिए खाना बना दो, जो बाकी के पैसे बच गए उससे आप दूसरा कुछ काम कर लो, है ना। तो जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जब आप खाना बना रहे हो, तो कितना मतलब क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, खाना प्रोडक्शन कर रहे हो और किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हो, किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। अगर आपके पास 100 लोग हैं आपके देश में, तो अब आप 150 लोगों का तो खाना बना के कोई फ़ायदा नहीं है ना। 100 लोगों का ही आप बनाओगे, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मैनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस, है ना। हर एक सोसाइटी को ये डिसाइड करना होता है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज का उन लोगों को जो है ज़रूरत पड़ेगा। वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्या उनको खाना ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, क्लोथिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, हाउसिंग, और टू हैव मोर लग्जरी गुड्स, या फिर उनको हाउसिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, या फिर जो लग्जरी गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि लग्जरी हैं, फॉर एग्जांपल कार हो गया, ये सारे लग्जरी गुड्स हो गए, है ना। इनकी ज़रूरत नहीं है, बट हम बस लग्जरी के लिए, अपने लाइफ को अच्छा दिखाने के लिए, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं, राइट। वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चरल गुड्स, क्या हमें ज़्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स चाहिए, या फिर ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए, है ना। वेदर टू यूज़ मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन, क्या आप उन रिसोर्सेज को एजुकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो, है ना, या फिर हेल्थ के ऊपर खर्च करना चाहते हो, या फिर जो मिलिट्री सर्विसेज हैं किसी देश की, उस आपने अपने देश की, आप उसको मजबूत करना चाहते हो। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि निकल करके आपके सामने आएंगे जब आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। जब आप एज ए खुद को अगर आप इकोनॉमी समझेंगे, तब आपको डेली लाइफ में भी फील होगा कि आपका जो समय है, 24 घंटे का जो आपके पास समय रहता है, आप किसको कितना समय दोगे। 8 घंटा तो मेरा सोने में चला गया, बाकी 16 घंटा में कितना घंटा पढ़ोगे, कितना घंटा खाओगे, कितना घंटा पियोगे, कितना घंटा मस्ती करोगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको डिसाइड करनी होती हैं। तो व्हाट इज प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, अगर आप मस्ती करोगे तो कितना घंटा करोगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसी में है। Whether to have more basic education or more of higher education, whether to have more of consumption goods or to have investment goods like machine which will boost production and consumption tomorrow। आप क्या करोगे, है ना। क्या आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, मशीनें खरीदने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे जो कि आगे जाकर के आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बढ़ाएगा, या फिर सिर्फ आप डायरेक्टली जाकर के जो कंजम्पशन गुड्स है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है जो कि निकल करके आती हैं। तो ये तो बात होगी व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अगला जो प्रॉब्लम है वो है कि हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये गुड्स बनाना है और इस क्वांटिटी में बनाना है, तब आपके पास अब ये सवाल आता है कि आप कितना बनाओगे, माफ़ी चाहूँगा, कैसे बनाओगे। अब गुड्स बनाने के लिए तो ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया और वो बन गया, है ना। आप वो कैसे बनाओगे, ये अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगला प्रॉब्लम है। अब एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको हर एक अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उनका इस्तेमाल किस तरीके से करोगे, किसको कितना दोगे। जैसे कि मैं 10,000 रुपये आपको बता रहा था, उसमें से आप किसको कितना दोगे, एजुकेशन को कितना दोगे, ठीक है ना, रोटी को कितना दोगे, कपड़े को कितना दोगे, मकान को कितना दोगे, है ना। ये आपको डिसाइड करना होता है। तो किस तरीके से आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अगर आप एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन बेहतर होगा, है ना। तो ये जो गुड्स आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, इसके ऊपर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, मतलब वेदर टू यूज़ मोर लेबर और मोर मशीन, ठीक है। देखो, मैं बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके अपने का, और फिर मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ बिजनेस के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेदर टू यूज़ मोर लेबर और मोर मशीन्स, क्या आप लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे या फिर मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे। अगर आप लेबर का इस्तेमाल करते हो तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मशीनों का अगर इस्तेमाल करोगे तो भी उसके फ़ायदे और नुकसान है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके 2 तरीके हैं ना, या फिर तो आप लेबर बनाओगे, लेबर बुला करके लेबर से करवाओगे काम को, या फिर आप मशीनें इंस्टॉल कर दोगे और वो मशीनें जो हैं लेबर के जगह पर काम करेंगी। ये भी हो सकता है, राइट। which of the available technologies to adopt in the production of each of the goods। किस तरह की टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करोगे जब आप किसी गुड्स को तैयार कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जब हम कपड़े पहनते हैं, राइट, कपड़े जो पहले आते थे, खादी के कपड़े, वो देखना वो हाथ से बुने हुए होते थे। वो जो था वो ट्रेडमिल कह रहा हूँ, वो मील में बनता था, है ना। उसका जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। अभी के जो कपड़े आते हैं वो पूरी तरह से मशीन पे बनते हैं, मतलब उसमें हाथों का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। वो कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, देखने में लगते हैं। बट जो पुराना तरीका था उसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा था, लेबर इंटेंसिव था, और ये जो है ये हमारा मशीन एक्सटेंसिव है, राइट। तो ये कैसे आपको प्रोड्यूस करना है, आप अगर कपड़े ही बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे या फिर मशीनों का इस्तेमाल। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में आती है
कि आप गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करोगे। अगला और आखिरी पॉइंट है, फॉर व्हाट आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब जब आपने शुरू में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे भाई गुड्स बनाना है, राइट, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनाना है और इतनी मात्रा में बनाना है, फिर आपने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से बनाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि किन के लिए बनाना है। अब अगर इकोनॉमी में 100 लोग रह रहे हैं तो आप 100 लोगों के लिए बनाओगे, 150 के लिए तो बनाओगे नहीं, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, राइट। तो किसके लिए करोगे। देखो लिखा हुआ है हु गेट्स हाउ मच ऑफ दीज गुड्स एंड दैट आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि किसको कितना गुड्स मिलेगा। हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। अब जब आपने प्रोडक्शन कर लिया, जब आपने गुड्स बना लिया, तो आप उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे लोगों के पास, जो इंडिविजुअल्स आपके कंट्री में रह रहे हैं, आप उन तक पहुंचाओगे कैसे वो चीज़ें। ये क्वेश्चन निकल करके आता है, राइट। हु गेट्स मोर, माफी चाहूँगा, हु गेट्स मोर, आई एम सो सॉरी, हु गेट्स मोर एंड हु गेट लेस, किसको ज़्यादा मिलेगा और किसको कम मिलेगा। वेदर और नॉट टू इंश्योर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फॉर एवरीवन इन द कंट्री। क्या आप ये करोगे कि हर एक आदमी के लिए बांध दोगे कि नहीं आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कंजम्पशन नहीं कर सकते, क्या आप ये करोगे। वेदर और नॉट एलिमेंट्री एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फ्रीली फॉर एवरीवन इन द कंट्री। क्या आप ये डिसाइड करोगे कि आपका जो प्रोडक्शन है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है, क्या आप उसको फ्रीली सबके लिए कर दोगे। क्या आप सबके लिए फ्री कर दोगे उसको, क्योंकि वो तो बेसिक नीड्स है, राइट। तो क्या आप उन चीज़ों को फ्री कर दोगे, है ना। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि निकल करके आते हैं जब आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, नीचे देखो, इसको कंक्लूड कर देता हूं। दस एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द स्केर्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो वही बात बोली गई कि इसीलिए ये बात जाहिर है कि हर एक इकोनॉमी को जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को लोगों में बांटने के लिए। ठीक है, ताकि वो कुछ इस तरीके से बांटें ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके और लोग जो है आपकी इकोनॉमी के साथ, आपके काम करने के तरीके के साथ सेटिस्फाई हो सके। द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखो आखिरी लाइन में ही सारी बातें हैं। बोला गया द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जिस मतलब जो रिसोर्सेज की आपके पास कमी है उसको आप किस तरीके से एलोकेट करोगे सारे लोगों के पास, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, ताकि आपकी जो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है वो चला जाए। यही जो होता है, यही सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। आपको लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें वहाँ जा करके फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको अपने वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा। आप वहाँ पर विजिट करके डायरेक्टली आप जो है हमारे वेबसाइट को भी एक तरीके से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यही सारे नोट्स मैं अपने वेबसाइट पे भी बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको स्टडी करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा, बाय बाय।